हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप, इसमें हमें दो न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, सॉर्टिंग और मटेरियल। सी सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रुप्स में बांटना, और ऐसे ग्रुप्स में बांटना जिसमें उसके सिमिलर चीजें हों। लाइक हमारे पास बहुत सारी चीजें दे दी हैं। हमें दे दी है एक वुडन चेयर, एक हमें दे दिया है प्लास्टिक बॉल, एंड हमें दे दिया है पेपर। हमारे पास ये तीन चीजें हैं। अब हमें किसी ने कहा कि अब इसे तुम ऐसी चीजों को सॉर्ट कर दो, ऐसी चीजों को अलग कर दो जो कि ट्रीज से मिलती है। ट्रीज से हमें क्या मिलता है? वुडन चेयर हमें ट्रीज से मिलती है और पेपर हमें ट्रीज से मिलता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे दो ग्रुप बनाएंगे। एक में हम लिखेंगे वुडन चेयर, एक में हम लिखेंगे पेपर, और दूसरे में हम लिखेंगे प्लास्टिक बॉल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। किसी भी चीज को सॉर्ट करना, किसी भी चीज को बांटना अपनी जैसी चीजों में, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? सारी चीजें आपस में रखी हुई हैं, घुल मिल के रह रही है, क्या प्रॉब्लम है? बट सॉर्टिंग हम करते हैं इसलिए ताकि हमें उस मटेरियल के बारे में जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने में आसानी मिले। अब हमें ये पता चल गया सॉर्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इस चैप्टर में जहां पर भी मटेरियल का यूज किया है उसकी जगह पर आप मैटर का यूज कर सकते हैं। इट्स द सेम थिंग। मैटर, एनीथिंग that occupy space and have mass। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेट है और वो ऑब्जेक्ट स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है तो फिर वो कहलाएगा मैटर। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए ये डस्टर है मेरे पास, इसे मैं यहाँ रखूंगी तब भी वो इतना स्पेस ले रहा है। अगर मैं इसे कहीं और रख दूंगी, इसे यहाँ से यहाँ हिला भी रही हूँ, तब भी ये इतना स्पेस ले ही रहा है, यानी कि ये एक मैटर है। और मैटर के जब बहुत सारे मैटर होते हैं हमारे पास तो हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं मटेरियल्स में। ओके, नेक्स्ट है, हमें ये पता चलेगा कि मैटर क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है। तो हमें चैप्टर के नाम को हम समझ लेते हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप। हमें ये पता है कि मैटर की प्लूरल वर्जन को कहते हैं। मान लीजिए मैटर है और बहुत सारे मैटर्स हैं हमारे पास, तो हम उन्हें कहेंगे मटेरियल। ओके, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि मैटर को हम अलग अलग ग्रुप्स में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब हमें मैटर को बांटना है। हमारे पास बहुत सारा सामान है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम उसे कैसे बांटेंगे? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल में कई सारी प्रॉपर्टीज होती होंगी। प्रॉपर्टीज वो वाली नहीं कि कोई किसी की जायदाद, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं। ये प्रॉपर्टी होती है कोई चीज कैसी किसी चीज के साथ रिएक्ट करती है या कैसी दिखती है, इन चीजों को प्रॉपर्टी कहा जाता है। लाइक आप स्टूडेंट हो, आप 6th क्लास में हो, आप लड़के हो या लड़की हो, गर्ल या बॉय, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ऐसे ही मटेरियल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है। सबसे पहले हम ये जान ले, मटेरियल दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकेंड इज
नॉन मेटल के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल। मेटल कहा जाता है एनी एलिमेंट दैट हैव लस्टर एंड इज सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सी कोई भी मटेरियल है वो लस्टरस है। लस्टर एक नया वर्ड है। लस्टर का मतलब होता है शाइन। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो शाइन करता है, आपको दिखते ही चमकता है वो। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास गोल्ड होता है, गोल्ड भी बहुत ज्यादा चमकता है, वो शाइन करता है, तो उसमें लस्टरस प्रॉपर्टी है, यानी कि वो एक मेटल है। सारे मेटल देखिए ये ना मोस्टली चीजों पे ऐसा अप्लाई होता है, जैसे कि हमारे साथ भी यही होता है, जैसे इंसानों के साथ कि some are men, some are women, some are transgenders, so that's how things are divided। कुछ metals जो है वो नॉन मेटल्स की तरह होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट दे आर स्टिल डिफरेंट। ओके, तो मेटल का देखिए, मेटल में एलिमेंट लस्टरस होता है, शाइन करता है मोस्टली, एंड सोनोरस होता है। सोनोरस आपके लिए भी एक नया वर्ड है। सोनोरस मतलब कि अगर आप उस चीज पे किसी चीज को बीट करोगे उस चीज को किसी चीज से, तो फिर वो आवाज निकालेगा एक रिंग टाइप की। लाइक देखिए मेरे पास एक डस्टर है, मैंने इससे पे मारा, इससे टच टाइप की आवाज आई, बट रिंग की आवाज नहीं आई। यही अगर मैं इसे इस एल्यूमिनियम पे मारूंगी तो फिर इसकी जो आवाज होगी वो डिफरेंट होगी उससे, या फिर मैं किसी और मेटल पे मारूंगी तो इसकी आवाज डिफरेंट होगी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मेटल। और हम ऐसे ही हम इन्हें सॉर्ट करते हैं डिफरेंट चीजों में। सी एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे आपके स्कूल में रिंग बेल बजती है हर पीरियड के बाद, तो फिर उसमें आपको पता होगा कि दो मेटल्स होते हैं, एक बड़ी घंटी होती है और उसके नीचे एक छोटी घंटी होती है, और ये जब बेल का टाइम होता है तो ये इस पे लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि इससे बहुत ही तेज और सोनोरस होते हैं दोनों मेटल्स हैं दोनों, तो फिर ये दोनों सोनोरस होंगे। That's why they are metals. That's why metals are used as ring bells also. Okay. Next है good conductors. See, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी चीज को अगर आपको जानना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, सबसे इजी है कि वो गुड कंडक्टर है या नहीं। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट वो उससे पास होती है या नहीं। अगर आपके पास एक कॉपर है, कॉपर आपको पता होगा तारों के अंदर कॉपर यूज की जाती है एज अ वायर, और बाहर क्या यूज किया जाता है, प्लास्टिक। कॉपर एक मेटल है और प्लास्टिक एक नॉन मेटल है। इससे क्या होता है, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, कॉपर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, और हम जब तार पकड़ते हैं तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी ना लग जाए, हमें शॉक ना लग जाए, इसी वजह से उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि नॉन मेटल है तो वो हमारे तक इलेक्ट्रिसिटी आने नहीं देता, सो इसी वजह से हम उसके अंदर यूज करते हैं कॉपर। ओके, नेक्स्ट तो हमें ये पता चल गया अपीयरेंस में हमें क्या होता है। अपीयरेंस में हमें लस्टर का पता चलता है। लाइक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट इज गोल्ड एंड नेक्स्ट इज वुड। हमारे पास एक लकड़ी है और थोड़ा सा सोना है। ओके, सो नाउ गोल्ड शाइन करेगा और वुड शाइन नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि गोल्ड जो है वो लस्टरस है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो मेटल है, और वुड जो है वो नॉन मेटल है। तो हम इन दोनों को कर सकते हैं डिफाइन, हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हम इनकी सॉर्टिंग करेंगे। ओके, आपकी बुक में कई बार पूछा जाएगा कि कौन सी चीज लस्टरस होती है और कौन सी चीज लस्टरस नहीं होती है, कौन सी चीज शाइन करती है और कौन सी चीज शाइन नहीं करती है। आपको सॉर्टिंग करने के लिए एक्सरसाइज में ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी चीज गोल है या नहीं है। तो ये आपको अपनी बेसिक सेंस से आपको इसका आंसर देना होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे इससे। ओके, नेक्स्ट है हार्डनेस। एक हमारी प्रॉपर्टी होगी अपीयरेंस की कि वो कैसा अपीयर करता है। नेक्स्ट है हार्डनेस, वो कितना मजबूत है। सी मेटल्स जो होते हैं, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड, मोस्टली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग।
जो कि टूटे ना जल्दी। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो यूजुअली बहुत ही वीक होते हैं, लाइक प्लास्टिक। कुछ अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक जो होता है वो यूजुअली हार्ड हो जाता है, बट स्टिल एक मेटल के मुकाबले वो बहुत ही वीक होता है। सी, यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं, कॉटन एंड आयरन। आयरन इज एन मेटल एंड कॉटन इज एन नॉन मेटल। आयरन इज हार्ड एंड कॉटन इज नॉट हार्ड। सो हम ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉटन हार्ड नहीं होता है, आयरन हार्ड होता है, तो हम इसे ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, अब अपीयरेंस की बात अगर की जाए, अपीयरेंस में अगर आप कॉटन और आयरन को अगर आप सॉर्ट करना चाहें अपीयरेंस के मामले में, तो क्या होगा, आयरन शाइनी होता है। सी, हमारे घर में अक्सर जो आयरन होता है उस पे जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा डल दिखने लग जाता है। बट स्टिल जब आप नया लाएंगे या फिर किसी आयरन स्मिथ के पास जाएंगे और उसके पास देखेंगे आयरन को, तो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, लस्टरस होता है। इसलिए अपीयरेंस में आयरन लस्टरस में आएगा और कॉटन आएगा नॉन लस्टरस में। ओके, कॉटन में तो लस्टर होता नहीं है, कॉटन तो नहीं होता है शाइनी। सो ऐसे अगर हम गोल्ड और वुड के बारे में देखें, तो फिर हम देखेंगे कि गोल्ड हार्ड होता है और वुड क्या होता है, वुड उससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है। तो अगर हमें सॉर्ट करना होगा इन दोनों चीजों को दो अलग अलग ग्रुप्स में, तो फिर हम गोल्ड रखेंगे हार्ड वाले में और वुड रखेंगे नॉन हार्ड वाले में। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इससे, और आज के लिए नहीं, ये हमेशा आपके आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सॉल्यूबल होता है और क्या इनसॉल्यूबल होता है? पहले तो आपको इसका मतलब बता दें, कोई भी चीज जो कि पानी में घुल जाए आसानी से उसे कहते हैं सॉल्यूबल। ओके, और कोई भी चीज जो पानी में आसानी से ना घुले, या तो पानी के ऊपर फ्लोट होने लग जाए या फिर पानी के नीचे जम जाए एक जगह पर, तो उसे कहते हैं इनसॉल्यूबल। इसके एग्जाम्पल्स हैं शुगर एंड सैंड। सी, आप एक चीनी को अगर आप पानी में घोलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट वो घुल जाती है उस पानी में, और ऐसा हो जाना चाहिए पानी कि इसमें पता ना चले कि इसमें कुछ मिलाया भी गया है या नहीं। तो इसी मामले में शुगर सॉल्यूबल है। ओके, शुगर इज सॉल्यूबल। एंड सैंड, अगर आप थोड़ी सी रेत लीजिए, रेत को आप पानी में डालिए तो क्या होगा, थोड़ा बहुत भले वो मिक्स हो जाए, बट मोस्टली वो नीचे जाके जम जाएगी सारी, और वो सारी नीचे हो जाएगी, तो फिर वो हो जाएगी इनसॉल्यूबल यानी कि वो उसमें नहीं मिल सकती पानी में। ओके, नेक्स्ट है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर हमारे यहाँ, हम सबके स्कूल में यूज होता है चॉक। तो चॉक पाउडर कभी भी सॉल्यूबल नहीं होता है, वो इनसॉल्यूबल होता है। ये कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये, और ये कभी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और चॉक पाउडर कभी भी सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है ये। और विनेगर हमारे घर में यूज होता होगा, ये जैसे अगर हम कोई स्वीट बनाते हैं तो दूध को फाड़ने के लिए, या ऐसे दूध में से खोआ बनाने के लिए हम विनेगर का यूज करते हैं, हमारे घर में यूज होता है। तो फिर विनेगर इज एन इनसॉल्यूबल थिंग, वो पानी में मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब हमें ये पता चल गया सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ही पूछ ली जाएगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है बताओ, तो आप बताओगे अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। और अब हम आगे भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। सी, ये भी एक न्यू चीज है, जो चीजें वाटर पे फ्लोट हो जाती हैं, जो चीजें वाटर के ऊपर तैरने लगती हैं, उसे भी हम कहते हैं, वो भी एक अलग प्रॉपर्टी होती है उनकी। देखिए, एक चीज हो गई जो कि मिल जाती है, सॉल्यूबल होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं। और इनसॉल्यूबल को भी दो चीजों में सॉर्ट किया जाता है, एक होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स वाटर के ऊपर फ्लोट हो जाते हैं, और दूसरे जो वाटर के नीचे चले जाते हैं। ओके, जिनकी डेंसिटी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको भी छोटी क्लासेस में, बट आगे आपको पता चलेगा, ये कॉमन वर्ड है। डेंसिटी होती है उसका मास,
लाइक वॉल्यूम एंड मास, ये आप आगे पढ़ेंगे। जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है वो नीचे फ्लोट हो जाता है, और जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो ऊपर चले जाते हैं, फ्लोट होने लग जाते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर आर ऑयल्स, कोई भी तेल आप लीजिएगा, लाइक कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन, केरोसिन आपके घरों में यूज होता होगा कभी ना कभी, केरोसिन आप अगर लीजिएगा तो फिर बोथ ऑफ दीज आर ऑयल्स, और ये दोनों ही चीजें, किसी भी तरीके का ऑयल आप लीजिए वो वाटर पर फ्लोट करेगा। ओके, नेक्स्ट है लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स। सी, पानी पर सिर्फ ऑयल ही फ्लोट नहीं करते, पानी पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वेट बहुत ही हल्का है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई कॉटन है, कॉटन भी फ्लोट करता है पानी के ऊपर। हाँ, अगर वो गीला हो जाए तो फिर वो नीचे चला जाता है, बट जब तक वो सूखा है तो फिर वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। मान लीजिए आप एक पॉलिथीन लीजिए, उसमें आप कॉटन डालिए तो फिर वो जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है होलो थिंग्स, कोई भी खोखली चीज पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, ये सबसे इजी है और ये सबसे कॉमन है हमारे घरों में। और लाइट वेट में हम लीव्स भी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक लीव्स हैं, पत्तियां जो पेड़ों की होती हैं वो भी पानी के ऊपर तैरती हैं। होलो थिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट, सी, कोई भी ऐसी चीज है जो कि अंदर से खोखली है, जैसे कि हमारी प्लास्टिक की बॉल्स होती है वो खोखली होती है, और देख लीजिए आपके पानी के मग जो होते हैं, जब तक उनमें पानी नहीं होता है तब तक वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। एंड कोई भी आप चीज ले लीजिए वो सारी पानी के ऊपर तैरती है। ओके, नेक्स्ट है थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। सी, कोई भी चीज है जो कि वाटर पर फ्लोट कर रही है, वाटर पर तैर रही है, तो फिर वो ऑयल और केरोसिन पर भी तैरेगी। देखिए, जब ऑयल और केरोसिन है उनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती, वो वाटर से ज्यादा होती है, सॉरी वाटर से कम होती है, क्योंकि वो वाटर पे तैरते हैं ऊपर। सो दैट्स वाई जो बाकी की चीजें वाटर पर तैर रही हैं वो भी उनके ऊपर तैरेंगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी तो इक्वल है और उससे थोड़ी सी कमी है। सो दैट्स वाई ऑयल और केरोसिन पे जो भी वाटर पे चीज तैरेगी वो ऑयल और केरोसिन पे भी पक्का तैरेगी। ओके, सो रिमेम्बर दिस। सो नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, सी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, एक चीज हमारे बीच में है, एक दीवार है मान लो, और उसके दूसरी तरफ हम क्या देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। इसमें भी हम चीजों को सॉर्ट करते हैं 3 तरीकों में, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। सी, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज है जिसके दूसरी साइड हम देख सकते हैं पर वो क्लियर नहीं देख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। सी, प्लास्टिक की पॉलीथिन्स होती हैं, और कोई मान लो कलरफुल प्लास्टिक है तो फिर उसकी दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कोई सामान है बट उसका कलर हम नहीं बता पाएंगे, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट। एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत ही कॉमन है वो है बल्ब। सी, अगर आप बल्ब को ठीक से देखेंगे, बल्ब को ऊपर से जब बंद होता है तो फिर उसके ऊपर जो मटेरियल होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, वो वाइट होता है, हमें पता चलता है कि अंदर जो मटेरियल है वो वाइट है, बट हमें ये नहीं पता चल पाता कि उसके अंदर क्या है, ठीक से हम नहीं देख पाते हैं, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। सी, ट्रांसपेरेंट में सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ग्लास, कोई भी शीशा है उसकी दूसरी तरफ आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, दैट्स वाई वो है ट्रांसपेरेंट। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी दूसरी तरफ आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। सी, कोई प्लास्टिक की पॉलिथिन्स होती है या फिर कोई अच्छी प्लास्टिक होती है अच्छी क्वालिटी की, तो उसके दूसरी तरफ हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। प्लास्टिक दोनों में आता है, दोनों के तीनों में सॉर्ट होता है, अलग अलग टाइप का प्लास्टिक होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अभी है ओपेक। सी, ओपेक अगर आप देखो, ओपेक होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके दूसरी तरफ हमें बिल्कुल ना दिखे, हमें मतलब कि एक दीवार समझ लीजिए, ब्रिक वॉल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ब्रिक वॉल, इसका होता है ग्लास, इसका होता है बल्ब। सी, ये 3 एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। ट्रांसल्यूसेंट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, आपको एग्जांपल पूछा है तो उसका एग्जांपल होगा बल्ब। कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज का पूछा है तो ग्लास, और कोई भी ओपेक चीज का पूछा है तो फिर ब्रिक वॉल। सी, ब्रिक वॉल ओपेक होती है, उसके चारों तरफ, उसके दूसरी तरफ हमें नहीं दिखता है, दैट्स व्हाई इट्स ओपेक। मान लीजिए कोई भी चीज है, ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्रिक वॉल, ग्लास या बल्ब, कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि शीशे ही होते हैं, शीशों पे ओस पड़ जाती है तो उसके बाद हमें उसकी दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान से नहीं दिखता है, सो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो ट्रांसल्यूसेंट ग्लास है। ओके, तो ये हमारे चैप्टर में अभी बस इतना ही है। हमें देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हम किसी भी मटेरियल को किन चीजों से सॉर्ट कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस के बेसिस पर हम उसे बांट सकते हैं, उसके हार्डनेस के बेसिस पर हम उसे बांट सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम उसे बांट सकते हैं, और उसकी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर हम उसे बांट सकते हैं। ओके, सी, इसमें सिंपल है कि ना, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, गोल्ड ले लो। सी, मैंने गोल्ड लिया, गोल्ड अगर आप देखोगे तो गोल्ड अपीयरेंस में लस्टरस होता है, हार्डनेस में हार्ड होता है, हार्डर होता है, हार्डेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी में नॉन सॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता है, मिल नहीं सकता उसे पानी में, आप कैसे भी डालोगे गोल्ड तो नहीं मिलेगा, गोल्ड तो ना ही वो फ्लोट होगा, इट इज मोर डेंसर देन वाटर, तो फिर वो नीचे चला जाएगा, दैट्स व्हाई गोल्ड इज इनसॉल्युबल। ओके, नेक्स्ट आप ट्रांसपेरेंसी देखिए, ट्रांसपेरेंसी गोल्ड, हम सबको पता है गोल्ड कैसा दिखता है, गोल्ड के दूसरी तरफ तो नहीं दिखेगा हमें, तो फिर गोल्ड ओपेक होता है। ओके, तो हमें ये पता चल गया गोल्ड कैसा होता है। तो गोल्ड के नेचर से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हम एक मटेरियल को कैसे बांट सकते हैं और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं। हमारी बुक में भी हमें बताया गया है कि हम इन्हें बांटते क्यों हैं। हम इन्हें बांटते हैं ताकि हम इन्हें कैसे हम इनके बारे में ज्यादा और ज्यादा जान सके। मान लीजिए हमने गोल्ड के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया अभी, अब हमें आयरन का पता करना है तो हम अब आयरन का अलग से रिएक्शन देखेंगे कि आयरन कैसा है, अब हम आयरन का अलग लिखेंगे। उसके बाद हमें प्लास्टिक का लिखना है, प्लास्टिक का अब हम सोचेंगे कि सबका एक साथ क्या लिखे, सबका अलग अलग क्या लिखे, प्लास्टिक भी इसी में होगा तो इसी में डाल देंगे हम। तो इस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी कोई गलत चीज सिमिलर चीजों में ना चली जाए, इसलिए हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। ओके, so this was your chapter 4 of class 6th science. So if you have any queries, comment in the comment box. I will definitely reply them. If you find the video helpful, please like, share and subscribe the channel for the next chapter. Okay.